बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बनाया है। चुनाचे रिवायत है कि जब खुदाबंद कुद्दूस अज़्ज़ा वजल ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल के मुताबिक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियां थीं, यानी सफ़ेद, सियाह, सुर्ख, जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियां शामिल थीं। तज़किरतुल अंबिया सफ़हा 48। फिर इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर ये खुश्क होकर खनखनाती और बजती हुई मट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हम्द के लिए ही बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तफसीर खाजिन जुज़ 1 सफ़हा 43, पारा 1 सूरतुल बकरा आयत 30। तिरमजी और अबू दाऊद में ये हदीस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूंकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हो गए। तफसीर सावी जुज़ 1 सफ़हा 49, पारा 1 सूरतुल बकरा आयत 30। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबू मोहम्मद या अबुल बशर और आपका लक़ब खलीफतुल्लाह है, और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफ़ात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया। तफसीर सावी जुज़ 1 सफ़हा 48, पारा 1 सूरह बकरा आयत 30। कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनाचे सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 59। ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, उसे मट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया, पारा 23 सूरतुस सौफ़ात आयत 11, बेशक हमने उनको चिपकती मट्टी से बनाया। कहीं फरमाया कि पारा 14 सूरतुल हज्र आयत 26, और बेशक हमने आदमी को बजती हुई मट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंदे कुद्दूस ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल हुए, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक निहायत ही खूबसूरत और हसीन व जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून क़ल्ब हासिल हो, और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले, और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यार व मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें, और खुदावंदे कुद्दूस अज़्ज़ा वजल की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। तफसीर रूहुल मानी जुज़ 1 सफ़हा 316, पारा 1 सूरतुल बकरा आयत 35। कुरान मजीद में चंद मकामात पर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा के बारे में इरशाद फरमाया, मसलन, और इसी में से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द औरत फैला दिए।